हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आईपीसी लेके चल रही हूँ, आईपीसी 1860। तो मैंने अपना चैप्टर 3 कवर कर लिया था। चैप्टर 3 में हमारा आईपीसी के था सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी तक मैंने बीएनएस का कंपेरिजन नहीं किया। बाकी 2 चैप्टरों में मैंने किया था, चैप्टर 1 और 2 में, लेकिन मैंने जो पनिशमेंट वाला चैप्टर है उसके साथ बीएनएस को कंपेरिजन करके आपको नहीं पढ़ाया। बीएनएस के बारे में तो आपको पता ही है, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि एक बिल के रूप में अभी संसद में आया है, लेकिन अभी आगे प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ दिनों में आ ही जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था मैं दोनों को आपको थोड़ा बहुत कंपेरिजन करके बताती चलूँगी, जिससे जब कभी बिल पास हो जाए, पूरी तरह से कानून हमारा बन जाए, तो फिर आपको पढ़ने में उतना दिक्कत ना आए। तो मैं कंपेरिजन करके शुरू से ही ले चल रही हूँ। तो आज भी मैं अपने वीडियो में आपको जो हमारा आईपीसी का चैप्टर 3 है वो बताऊँगी कि बीएनएस में वो चैप्टर कहाँ गया है और क्या क्या वहाँ पे नया कुछ किया गया है या फिर वही सब कुछ है। यही सब कंपेरिजन करते हुए आपको आज के वीडियो में बताऊँगी। फिर चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आईपीसी जो हमारा 1860 है वो हमारा पनिशमेंट को चैप्टर 3 में देता है, और ये जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें हमारा जो ये पनिशमेंट वाला चैप्टर इन्होंने रखा है वो चैप्टर 2 में रख दिया है। तो उन्होंने चैप्टर 3 में रखा था आईपीसी में, और ये इन्होंने इसको चैप्टर 2 में रख दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने और तो नहीं किया है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे पनिशमेंट के जो प्रकार थे, दंडों के जो प्रकार हमने पढ़ा था वो सेक्शन 53 में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सेक्शन भी हमारा घट गया है। यहाँ हमारा जो दंड का वाला जो दिया हुआ है वो सेक्शन 4 में दिया हुआ है। ये देखिए मैंने कंपेरिजन करके लिखा भी हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 4 में दंड को दिया गया है, और वहाँ पे किस में दिया गया था? सेक्शन 53 में। और इन्होंने जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि दंड 5 प्रकार के होते थे, तो इन्होंने भी वो 5 प्रकार तो रखे ही हैं, प्लस एक नया और डाल दिया है। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो हमारा बीएनएस बनेगा उसमें हमारा दंड कितने प्रकार का हो जाएगा? 6 प्रकार का हो जाएगा। पहले वहाँ भी 6 प्रकार का था, लेकिन हमने बताया था कि एक हटा दिया, रिपील कर दिया गया था आज़ादी के बाद वाला। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने? एक नया जोड़ दिया है, और नया जोड़ना अच्छा ही है, बहुत अच्छा उन्होंने जोड़ा है। इन्होंने एक नया जोड़ा है सामुदायिक सेवा का। मतलब आपको दंडित जो किया जाएगा, जो हमारा 5 था, 5 सेम वही है। क्या क्या था 5? पहला था मृत्युदंड, दूसरा था हमारा आजीवन कारावास, तीसरा था कारावास कठिन और सादा में, चौथा था हमारा संपत्ति का जब्तीकरण, 5वां था हमारा जुर्माना। तो यहाँ पे 5 वही हैं। छठा इन्होंने क्या जोड़ा है? सामुदायिक सेवा। यानी कि आपको जब आपने मतलब बहुत, हमें लग रहा है इनके कहने का मतलब ये रहा होगा कि आपने ऐसा मतलब बहुत बड़ा अपराध तो कोई नहीं किया रहा होगा, छोटा मोटा कोई अपराध किया होगा, तो आपके अपराध को देखते हुए जो हमारे न्यायाधीश होंगे, जो सक्षम न्यायाधीश होंगे, जब वो आपको उन अपराधों के से कुछ सीख लेने के लिए आपको सामुदायिक सेवा में भेजेंगे, मतलब आपको सुधार करने के लिए कि आप समाज की सेवा करिए। यानी आपको समाज में रहने देंगे, और उसमें क्या आपको पनिशमेंट के रूप में देंगे? सामुदायिक सेवा। तो सामुदायिक सेवा हो सकता है वो जेल के अंदर कराएं, या भी अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैंने अब एक्सप्लेनेशन तो नहीं पढ़ा इसका, लेकिन मैंने देखा कि सामुदायिक सेवा इन्होंने जोड़ा हुआ है। अब सामुदायिक सेवा में ये क्या देंगे ये तो आगे ही हमें पता चलेगा जब हमारा कानून बनेगा। तो अभी के लिए जान लीजिए कि इन्होंने एक नया जोड़ा है, सामुदायिक सेवा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मृत्युदंड और आजीवन कारावास को छोटे रूप में यानी लघुकरण कौन कर सकता है? तो वहाँ पे हमने ये इन सब के बारे में सेक्शन 54, 55 और 55A में सक्षम सरकार जो इनके मतलब मामलों को लघुकरण कर सकती है, 3 को पढ़ा था 3 सेक्शनों में। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने एक सेक्शन के अंतर्गत ही तीनों को डाल दिया है, वो है सेक्शन हमारा 5। सेक्शन 5 में
इन्होंने ए और बी करके, तो मृत्युदंड का लघुकरण ए में मतलब कौन करेगा और बी में मतलब कि आजीवन कारावास के बारे में बताया है। तो जो हमारा सेक्शन हमारा यहाँ 5 है वो हमारा बताता है। और सक्षम सरकार को इन्होंने, यानी कि जो करता है इसका लघुकरण दोनों केसों का, उसको क्या कर दिया है इन्होंने, उसको इन्होंने स्पष्टीकरण में समझा दिया है। वहाँ पे हम सेक्शन 55A में जो चीज़ समझते थे, यहाँ पे इन्होंने उसको स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया है कि समचित सरकार के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आएंगी। तो ये डिफरेंस किया है। और आगे अब चलते हैं। अब जैसे हमने 57 में क्या पढ़ा था कि हमारा जो आईपीसी का सेक्शन 511 था, उसके तहत हमने जब देखा था कि अपराधों का जो प्रयत्न वगैरह था उसको करने के लिए, जैसे मान लीजिए आजीवन कारावास का जो दंडावास जिसको दिया गया है, वहाँ पे हमने क्या बताया था, वहाँ पे हम आजीवन कारावास को 20 साल मान के चलेंगे, क्योंकि उसका डिवाइड करना रहता है था। तो मतलब जो आजीवन कारावास होता था उसका 50% करना रहता था। तो वहाँ पे आजीवन कारावास के बारे में तो हम यही जानते हैं कि आदमी को, मतलब जिसको सज़ा मिली है उसको तब तक जेल में रहना होगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो फिर हम आजीवन कारावास को कैसे 50% करेंगे, इसलिए वहाँ पे जो हमारा 57 था उसने बताया कि वहाँ पे हम 20 साल मान के चलेंगे आजीवन कारावास को। तो यही यहाँ भी इन्होंने सेम वही चीज़ किया है, बस उसका सेक्शन चेंज कर दिया है। जो हमने 57 में पढ़ा था, यहाँ पे हम सेक्शन 6 में वो चीज़ पढ़ रहे हैं। बाकी सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है। और जो हम लोगों ने सेक्शन 73 और 74 में आईपीसी के एकांत परिरोध और एकांक परिरोध की अवधि पढ़ा था, वो इन्होंने सेक्शन 11 और 12 के अंदर एकांत परिरोध वाला डाल दिया है। बाकी इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया है, बाकी सब कुछ वही है, आईपीसी वाला ही। तो हम देख दोनों में जब डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि चीज़ें वही हैं, बस जैसे इसमें जो सेक्शंस रिपील कर दिए गए थे आईपीसी में, या फिर जिस सेक्शन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी आज़ादी के बाद, वो सब चीज़ें बदलनी चाहिए थी लेकिन हमारे आईपीसी में वैसे ही पड़ी हुई थी, वो हमारे बीएनएस में सब कुछ हटा करके उसको छोटा कर दिया गया। तभी तो हमारा सेक्शन 4 से लेके 13 तक ही इसमें है, और जबकि उसमें 53 से लेके 75 तक पूरा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ रिपील थी, उनको हटा दिया गया, और जो जरूरी नहीं समझा गया उनको भी हटा दिया गया। ये था हमारा बीएनएस और आईपीसी 1860 के चैप्टर 3 का डिफरेंस। यही डिफरेंस मैं आपको बताना था। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है जो एक नया दंड जुड़ा है, सामुदायिक सेवा वाला। तो वो सामुदायिक सेवा बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, जो ये इसमें चेंजेस कर दिए, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ें बदलनी चाहिए। वो आईपीसी हमारी बहुत पुरानी थी, तो उसमें जो नए चेंजेज आए हैं वो बहुत अच्छा किया है सरकार ने, जल्दी से वो हमारा आ जाए बन के। है तो आधार हमारी आईपीसी ही, लेकिन फिर भी उसमें जो नई चीज़ें हमें जोड़नी चाहिए वो सब जोड़ी गई हैं। तो हमारा बीएनएस बिल भी जो आगे हमारा कानून बनेगा तो वो बहुत अच्छा ही बनाया गया है, बहुत बढ़िया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन से हम आपको चैप्टर 4 आईपीसी का पढ़ाएंगे और बीएनएस के कंपैरिजन के साथ आपको बताते हुए ले चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ डिफरेंसेस दोनों में, या कुछ और आपके मन में क्यूरी है, तो आप उसे क्यूरी करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब जवाब दूंगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।